हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं सर्ववेद में विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ, जो कि जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है, सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का द्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद भौतिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर से थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के शुरू आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। ओम अरे, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा यह अध्यात्म है, ममत सनातन नाम। इसके परिप्रेक्ष्य में हमें प्रथम मंडल का सप्तम अध्याय पंचम ब्रह्माणी शब्दों का वर्णन तथा विभिन्न द्वारों की व्याख्या करूँगा, जिसके कि दोहे क्रमांक 46 से लेके 50 तक के वाचन कर मैं स्वयं लाभ लूँगा, तो सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण विश्वास एवं आस्था है। हर स्वनाक आकाश को रंध द्वार भी नाक, परिभाषा है संत की अनुगम भेद पिना। दिव्य प्रकाश मंडल कहे पीठोपरि भूम, उत्तर दिग पृष्ठम कहे संत वचन पर रूम। क्षितियद्वा दिव्य जानिए स्वाधाम पर धाम, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है योग भूमि सत्य नाम। हृदय को पृथ्वी कहे अंतरिक्ष ध्रुव पार, दिव्य मंडल अक्षर गजे स्वनाम सव पार। धावा पृथ्वी निरोधसी ऋषिवर वचन विधान, पृथ्वी या तनु जानिए महाशून्य ध्योमान। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत करूँगा। ऋषियों के वचन के अनुसार धाव्या पृथ्वी के
सेवरोसी कहते हैं एवं इस शरीर को पृथ्वी तथा महाशून्य को ध्यो कहते हैं। हृदय को पृथ्वी भी कहते हैं एवं त्रिकुटी पार कपाल विवर को अंतरिक्ष कहते हैं। दिव्य मंडल में अक्षर प्रकाश करता है, स्वनाम सब पार परम प्रकाश मान पूर्ण व्याप्त है। पृथ्वी अंतरिक्ष दिव्य और ये योग की उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूमियाँ हैं और सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट भूमि निशब्द परम पुरुष की ही है। पीठ कप से भूमि प्रकाश मंडल को दिव्य कहते हैं और संतों के वचन में उत्तर दिशा को पृष्ठम कहते हैं। स्वनाक आकाश को कहते हैं। उत्तर भेद रहस्य में चलने वाले संतों की परिभाषा में नाक को रक्त द्वार कहते हैं। ओम अब मैं आपको छोटा सा एक भजन प्रस्तुत करूँगा। अरे जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, तन मन धन सब अर्पण करके उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, जिनकी मूरत छवि को लख कर चंदा की किरण शर्माती है, जिनकी आरुणि काया पाकर खुद उषा भी छिप जाती है। तू भवसागर तर जाएगा, तू भवसागर तर जाएगा, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, खुद सरस्वती देवी भी स्वयं जिनकी चरणों की दासी है, और चक्रवर्ती देवी भी स्वयं जिनकी किरणों की प्यासी है। चरणों की महिमा को गाकर चरणों में शीश झुका देना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना, स्वार्थों के अंधेरे तूफान में किरण का किनारा जिन पर है, अज्ञान अंधेरे में साथी ज्योति का सहारा प्रभु का है। साहिल को बचाना तूफान से तो बन जाओ उसी का दीवाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के